दुनिया की भीड़ में हर इंसान पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा मिलता कैसे है। और उससे भी बड़ा सवाल, पैसा मिलने के बाद क्या करना चाहिए। इस किताब की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहरी सच्चाई से होती है। पैसा जितना बाहर दिखता है, उतना ही खतरा अंदर पैदा करता है। लेखक बताता है कि इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब उसके पास पैसा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बदल जाती है जब लोग ये जान जाते हैं कि उसके पास पैसा आ चुका है। यही वो मोड़ है जहां से समस्याएं शुरू होती हैं। पैसा आने के बाद पैदा होने वाला मानव व्यवहार। जैसे ही किसी को पता चलता है कि आपके पास पैसा है, आपकी हर चीज बदलती है। आपकी इज्जत असली होती है या पैसों की वजह से? आपके दोस्त दोस्त हैं या लाभ लेने वाले? रिश्तेदार आपको प्यार करते हैं या उम्मीदें रखते हैं? आपकी मदद करना चाहने वाले लोग वास्तव में आपकी कमाई का हिस्सा चाहते हैं? किताब समझाती है कि पैसा इंसान नहीं बदलता, लोगों का व्यवहार बदल देता है। और यही वो पहला कारण है कि पैसा आने पर किसी को नहीं बताना चाहिए। धन की घोषणा बराबर जलन का जन्म। मनुष्य स्वभाव से तुलना करने वाला जीव है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि आप आगे निकल गए हैं, उसके भीतर छुपी जलन, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जीवित हो जाती है। ये जलन कई रूपों में आती है। आपको नीचे दिखाने की कोशिश, आपकी मेहनत को छोटा साबित करना, पीठ पीछे बातें करना, ये कहना कि किस्मत से मिला होगा, आपकी प्रगति से असुरक्षित महसूस करना। लेखक यहां एक अत्यंत शक्तिशाली बात लिखता है। मानव मन सफलता को सम्मान नहीं देता, वो तुलना खोजता है। इसीलिए पैसा आने पर चुप रहना बुद्धिमानी है। उम्मीदें बढ़ जाना इंसान का सबसे बड़ा बोझ। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आपके पास पैसा है, उनकी उम्मीदें अचानक दोगुनी तीगुनी हो जाती हैं। कोई उधार मांगेगा, कोई बिजनेस में पार्टनर बनने का दबाव डालेगा, कोई अपना नुकसान बताकर मदद लेने आएगा, कोई भावनात्मक कहानियां सुनाने लगेगा, कोई आपकी सफलता का फायदा उठाकर खुद चमकना चाहेगा। ये उम्मीदें केवल आर्थिक नहीं होती, वे मानसिक शांति खा जाती हैं। किताब में लिखा है कि जिस दिन लोग आपकी जेब के बारे में जान लेते हैं, उसी दिन से आप अपनी शांति खो देते हैं। सुरक्षा का खतरा। धन दिखाना मतलब समस्या बुलाना। पैसा आने के बाद सबसे बड़ा खतरा सुरक्षा का होता है। लेखक कई वास्तविक उदाहरण देता है जहां लोगों ने अपनी कमाई का प्रदर्शन किया और फिर चोरी, धोखा, ब्लैकमेल। परिवार की सुरक्षा का खतरा, साइबर फ्रॉड जैसी समस्याएं झेलनी पड़ी। पैसे की छिपी हुई दुनिया यही कहती है कि सुरक्षा हमेशा छिपे रहने में है, चमक में नहीं। ऊर्जा का सिद्धांत। जहां ध्यान जाता है वही बढ़ता है। अगर आप पैसा छुपाते हैं तो आपकी ऊर्जा कमाई, बढ़ोतरी और प्रगति पर रहती है। लेकिन अगर आप पैसा दिखाते हैं तो आपकी ऊर्जा लोगों की राय, तुलना, दिखावा, जलन, रिश्तों का बदलना पर खर्च होती है। किताब बताती है कि पैसा एक मानसिक ऊर्जा है। ये जितना गुप्त रहेगा उतना ही बढ़ेगा। धन का असली लाभ शांत लोगों को मिलता है। कहानी में एक पात्र है अर्जुन, एक साधारण आदमी जो अचानक बड़ी कमाई कर लेता है। शुरू में वह पैसे के बारे में सबको बता देता है। लोगों की प्रतिक्रिया, रिश्तेदार मदद मांगने लगे, दोस्त बिजनेस पार्टनर बनने का दबाव डालने लगे, समाज में तुलना शुरू हो गई, उसके खुद के परिवार पर भी दबाव बढ़ गया। धीरे धीरे अर्जुन समझता है कि असली बुद्धिमानी ये नहीं कि लोगों को बताया जाए कि पैसा आया है। असली बुद्धिमानी ये है कि पैसा शांत दिमाग में फलता है, शोर में नहीं। वही समझ इस किताब का वास्तविक संदेश है। पैसा आने के बाद इंसान की जिंदगी बाहर से बदलती दिखती है, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर और आसपास के माहौल में शुरू होता है। हमारी सोच, हमारे संबंध, हमारी प्राथमिकताएं और लोगों की नजरें सब एक एक करके बदलाव के दौर से गुजरते हैं। किताब का यह हिस्सा बताता है कि जैसे ही किसी के पास पैसा आता है, उसके आसपास एक नया माहौल बनता है जिसे वो तुरंत महसूस नहीं करता, लेकिन वो माहौल ही उसकी खुशियों, उसके निर्णयों और उसके भविष्य को प्रभावित करता है। पैसा आते ही सबसे पहले लोग आपका व्यवहार पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो हर छोटी चीज से अंदाजा लगाने लगते हैं कि आपकी आय कितनी बढ़ गई है। आपके कपड़ों से, आपके खर्च करने के तरीके से, आपकी बातचीत से। लोग ये नहीं पूछते कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, वे केवल ये देखने लगते हैं कि आपके पास कितना आया है। यही वो बिंदु है जहां आपके शब्दों की कीमत कम होने लगती है और आपकी जेब की कीमत बढ़ने लगती है। और दुनिया जब किसी की जेब देखना शुरू कर दे, तब व्यक्ति का असली जीवन संघर्ष शुरू होता है। किताब में बताया गया है कि धन आने के बाद इंसान के सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता दिखावे की ओर जाता है और दूसरा रास्ता शांति की ओर। जो लोग दिखावा चुनते हैं वो धीरे धीरे भटक जाते हैं, क्योंकि दिखावे की दुनिया कभी पूरी नहीं होती।
आज आप एक चीज दिखाएंगे तो कल उससे बड़ी चीज दिखाने का दबाव जन्म लेगा। समाज उम्मीद करेगा कि आप हमेशा बढ़ते रहें, हमेशा चमकते रहें, हमेशा सबको बताते रहें। लेकिन ये उम्मीद इंसान को मानसिक रूप से थका देती है, क्योंकि दुनिया चमक देखना चाहती है, संघर्ष नहीं। पैसा आने के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है अदृश्य तुलना। लोग सीधे ये नहीं कहते कि वे आपसे जलते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके हाव भाव, उनका व्यवहार उस तुलना को प्रकट कर देता है। वे आपकी प्रगति को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे भाग्य, किस्मत या किसी शॉर्टकट का परिणाम बताने लगते हैं। किसी की सफलता को स्वीकार करना बहुत कम लोगों के बस में होता है। यही कारण है कि धन के बारे में चुप रहना बुद्धिमानी है, क्योंकि चुप रहकर आप दूसरों के मन में तुलना का बीज ही नहीं पड़ने देते। किताब बताती है कि धन को छुपाना कोई चालाकी नहीं है, बल्कि ये जीवन की ऐसी रणनीति है जो व्यक्ति को अनचाहे तनावों से बचाती है। धन का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब वह व्यक्ति के मन में स्थिरता, जीवन में अनुशासन और सोच में गहराई लाता है। लेकिन यदि पैसा घोषणा बन जाए तो वही पैसा कर्ज, दुश्मनी, तनाव, प्रेशर और बर्बादी का कारण बन सकता है। जो लोग कहते हैं कि पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, वो दरअसल आधी सच्चाई बताते हैं। असली सच्चाई ये है कि पैसे का शोर इंसान को बिगाड़ देता है, पैसा नहीं। जब आपके पास पैसा आता है और आप उसे चुपचाप संभालते हैं, अपनी योजनाओं को शांत मन से बनाते हैं, लोगों से उम्मीदें पैदा नहीं होने देते, तो पैसा आपके लिए वरदान बन जाता है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, भविष्य के लिए बचत कर पाते हैं, रिस्कों से बच पाते हैं और बिना दबाव के अपनी जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा सार्वजनिक हो जाता है, आप खुद को एक ऐसी नज़रों की दुनिया में फंसा हुआ पाते हैं जहां हर व्यक्ति आपकी जिंदगी का समीक्षक बन जाता है। किताब एक गहरी बात कहती है, धन जितना गुप्त रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा, और धन जितना सुरक्षित रहेगा उतना बढ़ेगा। ये सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। आपकी योजनाएं, आपकी कमाई, आपके भविष्य की रणनीतियां, आपके निवेश की दिशा, इन सब का लाभ तभी मिलता है जब आप इन्हें दूसरों की जानकारी से दूर रखते हैं। क्योंकि जितने अधिक लोग आपकी प्रगति के बारे में जानते हैं, उतने ही अधिक लोग आपके मनोबल को गिराने की कोशिश करते हैं, चाहे वे अनजाने में ही क्यों ना ऐसा करें। अनुभव बताता है कि लोग हमेशा आपके साथ खुश नहीं होते, लेकिन वे हमेशा आपकी खबरों में रुचि रखते हैं, और ये रुचि अक्सर नकारात्मक रूप में बदल जाती है। सलाह के रूप में लिपटी जलन, मदद के नाम पर छिपी उम्मीद, रिश्तेदारी के नाम पर छिपा लाभ, दोस्ती के नाम पर छिपा उपयोग। यदि पैसे के बारे में सबको बता दिया जाए तो ये उम्मीदें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और यही उम्मीदें व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ने लगती हैं। इस भाग में लेखक ये भी समझाता है कि पैसा एक ऐसा विषय है जिसे जितना निजी रखा जाए उतना व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण रख पाता है। आपके लक्ष्य तभी आगे बढ़ते हैं जब आपके आसपास अनावश्यक बोलने वाले लोग ना हो, जब आपके फैसलों पर दूसरों की राय हावी ना हो, जब आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर चल सके। पैसा छुपाकर रखना आपको यही स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता बिना शोर के बढ़ने की, बिना तुलना के जीने की, बिना दबाव के सोचने की और बिना लोगों की उम्मीदों के आगे झुकने की। धन आने के बाद इंसान को सबसे पहले जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि दुनिया उसके साथ उसके व्यवहार से नहीं, उसके संसाधनों से व्यवहार करती है। किताब के इस भाग में यह बहुत गहराई से बताया गया है कि जैसे ही किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है, उसके आसपास के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगते हैं। लोग जो पहले उसकी बातों को नज़रअंदाज करते थे, अचानक गंभीरता से सुनने लगते हैं। जो पहले उसके सुझाव को बिना महत्व दिए टाल देते थे, वे अब उसी सुझाव को समझदारी की निशानी मानने लगते हैं। लेकिन ये सम्मान वास्तविक नहीं होता। ये सम्मान व्यक्ति के व्यक्तित्व का नहीं, उसकी संपत्ति का होता है। किताब बताती है कि पैसा लोगों की सोच पर ऐसा असर डालता है कि वे व्यक्ति की मेहनत या संघर्ष को भूलकर केवल उसके वर्तमान को देखने लगते हैं। वे केवल ये देखते हैं कि उसके पास क्या है, ये नहीं देखते कि उसने पाने के लिए कितना सहा, कितनी रातें बिना सोए बिताईं, कितनी बार असफल हुआ और कितनी बार उठकर फिर कोशिश की। यही कारण है कि धन को जाहिर कर देना व्यक्ति के संघर्षों को बेकार कर देता है, क्योंकि लोग उसकी सफलता को मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि अवसर या भाग्य का संयोग समझने लगते हैं। इस भाग में लेखक ये भी समझाता है कि धन का प्रकट होना रिश्तों की असलियत खोल देता है। जब पैसा नहीं होता तब मनुष्यों के व्यवहार में ईमानदारी होती है, क्योंकि तब कोई स्वार्थ की संभावना नहीं होती। लेकिन जैसे ही पैसा आता है, स्वार्थ, उम्मीदें, लाभ और योजना जैसे शब्द रिश्तों के बीच प्रवेश कर जाते हैं। लोग आपकी सफलता में खुशी कम और अपनी सुविधाओं की संभावना अधिक खोजने लगते हैं। वे आपके साथ के बजाय आपके संसाधनों के साथ जुड़ना चाहते हैं। इससे रिश्तों की पवित्रता कम होती जाती है, और ये वही क्षण है जब व्यक्ति समझता है कि पैसा जीवन को आसान नहीं बल्कि जटिल बना देता है, यदि उसे प्रकट कर दिया जाए तो। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। पैसा किसी व्यक्ति की पहचान नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति उसे दिखाना शुरू कर दे तो वही पैसा उसकी पहचान बन जाता है।
लोग उसके नाम से पहले उसका स्तर जानने लगते हैं, उसकी बात से पहले उसकी आर्थिक स्थिति पर नजर डालने लगते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व को एक बोझ में बदल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर जगह उसे अपनी सफलता साबित करनी पड़ रही है। ये साबित करने का दबाव व्यक्ति को मानसिक थकान, सामाजिक तनाव और आंतरिक घुटन की ओर ले जाता है। इसलिए पैसा जितना शांत और निजी रखा जाए, उतना व्यक्ति अपनी पहचान को बचा पाता है। इस भाग में लेखक ये भी बताता है कि धन को प्रकट करने के बाद व्यक्ति का जीवन निर्णयों से अधिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हो जाता है। वे अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, कौन क्या कहेगा, कौन उसे जज करेगा। उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि पैसा सामाजिक बंधन पैदा कर देता है और ये बंधन व्यक्ति को वो बनने नहीं देते जो वे वास्तव में बनना चाहते हैं। अगर वो सफल होता है तो लोग उसकी कमाई को देखकर खुश होने की दिखावट करते हैं, और यदि वो असफल होता है तो वही लोग उसकी असफलता का मजाक बनाते हैं। यही दोहरी मानसिकता इस किताब का सबसे बड़ा संदेश देती है। अपनी आर्थिक प्रगति को दुनिया से साझा करना कभी भी बुद्धिमानी नहीं है। किताब आगे कहती है कि धन जितना दिखाया जाए उतना वो लोगों को आकर्षित करता है, और जितना वो आकर्षित करता है उतना ही वो समस्याएं लाता है। लोग सलाह के नाम पर दखल देना शुरू करते हैं, मदद के नाम पर लाभ उठाना शुरू करते हैं, और भावनाओं के नाम पर आपके संसाधनों पर अधिकार जताना शुरू कर देते हैं। धन की घोषणा केवल वित्तीय नुकसान का ही कारण नहीं बनती, बल्कि ये मानसिक, सामाजिक और समय संबंधी नुकसान भी पैदा करती है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा वहां खर्च करनी पड़ती है जहां आवश्यकता ही नहीं होती। लेखक ये भी बताता है कि पैसे को छिपा कर रखने का अर्थ कंजूसी करना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी निजता, अपनी स्वतंत्रता और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। धन का वास्तविक आनंद तब मिलता है जब व्यक्ति उसे बिना शोर, बिना दिखावे और बिना किसी दबाव के उपयोग कर पाता है। जब पैसा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बन जाए, तब वो अपने असली कीमत खो देता है। लेकिन जब पैसा केवल आपकी योजनाओं, आपके सपनों और आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने का साधन बनता है, तभी वो आपको मजबूती देता है। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं, जो आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं, जो आपकी सफलता देखकर तटस्थ रहते हैं और जो आपकी सफलता देखकर असहज हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग सबसे अधिक संख्या में होते हैं, और ये असहजता आपके पैसे के खुलासे के बाद और भी बढ़ जाती है। इसलिए धन की रक्षा केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक सुरक्षा भी देती है। पैसा आने के बाद इंसान को यह महसूस होने लगता है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वही लोग जो पहले साधारण बातचीत करते थे, अब आपकी बातें अलग तरह से सुनते हैं। आपके शब्दों में उन्हें सलाह कम और अवसर ज्यादा नजर आने लगता है। ये अवसर हमेशा सकारात्मक नहीं होता, अक्सर इसमें स्वार्थ छिपा होता है। लोग आपकी नई क्षमता को अपने फायदे के रूप में देखने लगते हैं, और आप चाहे कितना भी विनम्र रहें, उन्हें हमेशा यही लगेगा कि अब आपके पास देने की ताकत है, इसलिए आपको देना चाहिए। ये देना चाहिए की भावना उतनी ही खतरनाक है जितनी किसी छिपे हुए कर्ज की तरह होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे रिश्तों की जड़ों में प्रवेश कर जाती है। पैसा आने के बाद इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई समाज से नहीं, बल्कि अपने आसपास की उम्मीदों से होती है। उम्मीदें ऐसी होती हैं जो पहले दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आपके हर कदम पर असर डालने लगती हैं। लोग ये मान लेते हैं कि आपकी प्रगति उनके लिए भी अवसर लेकर आई है, और यदि आप उस अवसर का हिस्सा उन्हें नहीं बनाते तो उन्हें यह लगता है कि आप घमंडी हो गए हैं या बदल गए हैं। सच्चाई यह है कि व्यक्ति बदला नहीं होता, केवल दूसरों की उम्मीदें बदल जाती हैं, और उम्मीदों का यह खेल इतना तेज चलता है कि व्यक्ति सोच भी नहीं पाता कि वो कब अपने ही जीवन का नियंत्रण खो बैठा। किताब बताती है कि पैसा आने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है मन की स्थिरता। अगर व्यक्ति अपनी कमाई का खुलासा कर देता है तो वो स्थिरता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को आपकी वित्तीय स्थिति का पता चलता है, वैसे वैसे वे आपकी क्षमताओं का आकलन करने लगते हैं। वे ये तय करने लगते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस पर खर्च कर सकते हैं, किस पर नहीं। ये आकलन इतना सूक्ष्म होता है कि आप महसूस भी नहीं करते कि आपके फैसले अब दूसरों की निगाहों से प्रभावित हो रहे हैं। यह निगाह ही वो अदृश्य ताकत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। धन का खुलासा इंसान पर सामाजिक दबाव लाता है। यह दबाव हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन हर जगह मौजूद होता है, रिश्तों में, बातचीत में, योजनाओं में, जरूरतों में। लोगों की नज़र में आप जितने सक्षम दिखते हैं, वे उतने ही अधिक आपसे अपेक्षाएं रखते जाते हैं, और जब व्यक्ति उन अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल पाता तो वही लोग उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। यही किताब का सबसे गहरा संदेश मिलता है। धन जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा, उतने ही ज्यादा लोग आपके जीवन के न्यायाधीश बन जाएंगे। कई बार व्यक्ति पैसा पाकर खुश होता है, लेकिन समाज उससे ज्यादा उत्सुक होता है। ये उत्सुकता सकारात्मक नहीं होती, इसमें एक मानसिक प्रतियोगिता जन्म लेती है। लोग मन ही मन सोचने लगते हैं कि वे आपसे पीछे क्यों रह गए, आपको आगे कैसे मिल गया, किस कारण आप सफल हो गए। वे सीधे ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन अंदर ही अंदर एक असुविधा पैदा हो जाती है, और यही असुविधा उनके व्यवहार में झलकने लगती है। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, वे आपकी अच्छाई को स्वीकार करने के बजाय आपकी तेजी से बढ़ती स्थिति को देखकर चिंतित रहते हैं। ये चिंताजनक भावना रिश्तों की दूरी का कारण बनती है।
किताब आगे बताती है कि पैसा आने के बाद व्यक्ति दो तरह के लोगों से घिर जाता है। एक वे जो सच में उसकी सफलता से खुश होते हैं, और दूसरे वे जो अंदर ही अंदर उससे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। दूसरे प्रकार के लोग बाहर से मित्रता दिखाते हैं, लेकिन भीतर से आपकी हर प्रगति को अपने नुकसान की तरह महसूस करते हैं। उनकी बातें सलाह के रूप में आती हैं, लेकिन उनमें छिपी होती है तुलना की इच्छा। यही तुलना वो कारण है जिसके चलते व्यक्ति को अपने पैसों के बारे में चुप रहना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना अधिक उनके मन में तुलना की आग बढ़ेगी। इस भाग में लेखक ये भी बताता है कि पैसा खुलकर बताना आपकी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाने जैसा है। जिन्हें आपकी आय का पता होता है, उन्हें आपके खर्च का भी हिसाब नजर आने लगता है। वे ये जानने लगते हैं कि आपने कहाँ निवेश किया, कहाँ नहीं किया, किस पर खर्च किया, किसे मदद दी। और जो लोग ये सब जानते हैं वे हमेशा आपके निर्णयों पर टिप्पणियां करने लगते हैं, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है। यही वजह है कि धन को निजी रखना व्यक्ति को मानसिक मजबूत बनाता है, क्योंकि उसके निर्णय केवल उसके लिए होते हैं, दूसरों के लिए नहीं। किताब अंत में ये सिद्धांत बताती है कि धन का वास्तविक मूल्य तभी समझ में आता है जब व्यक्ति उसे अपनी आत्मविकास, परिवार की सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोग करता है, न कि लोगों को प्रभावित करने के लिए। पैसा जितना शांत रखा जाए उतना व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाता है। जब पैसा दिखावा बन जाए तो ऊर्जा बिखरने लगती है और व्यक्ति उस दौड़ में फंस जाता है जहां लक्ष्य नहीं, केवल तुलना होती है। धन आने के बाद इंसान जो सबसे गहरा परिवर्तन महसूस करता है वो अपने भीतर नहीं बल्कि दूसरों के मन में पैदा होता है। ये परिवर्तन बहुत धीमा, बहुत चुपचाप और बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ता है। दुनिया आपके बारे में पहले आपकी आदतों से राय बनाती है, फिर आपकी मेहनत से, और जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आपकी पहचान अचानक आपकी कमाई से तय होने लगती है। ये पहचान बाहर से सुनने में आकर्षक लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही वो चक्र है जो व्यक्ति की शांति, स्वतंत्रता और निजी जीवन को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। किताब के इस भाग में बताया गया है कि धन का असली नाशक कोई बाहरी कारक नहीं है, बल्कि वो है अनावश्यक ध्यान। पैसा आते ही लोग आपके जीवन में सिर्फ बातों के लिए नहीं बल्कि उम्मीदों के साथ प्रवेश करने लगते हैं। वे हर बात को इस नज़र से देखने लगते हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। पहले जहां लोग आपकी भावनाओं, आपकी परिस्थितियों या आपकी सीमाओं को समझते थे, अब वे आपकी क्षमता का अनुमान केवल आपकी कमाई के आधार पर लगाने लगते हैं। ये अनुमान आपको बोझ देता है, क्योंकि मनुष्य की प्राकृतिक इच्छा होती है कि वो अपने फैसले खुद ले, लेकिन उम्मीदों का यह बोझ उसे अपने निर्णयों में स्वतंत्र नहीं छोड़ता। किताब बताती है कि धन का खुलासा व्यक्ति को सबसे पहले निर्णयहीन बना देता है। वो निर्णय लेना तो चाहता है, लेकिन हर बार उसके मन में ये सवाल उठता है कि लोग क्या सोचेंगे, कौन नाराज होगा, किसे लगेगा कि उसे अनदेखा किया गया। आखिरकार वो वही करने लगता है जो दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक हो, न कि जो उसकी अपनी प्राथमिकताएं हों। यही वो पल होता है जहां व्यक्ति अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में दे देता है। इस स्थिति को लेखक मौन दास्ता कहता है, ऐसी दास्ता जिसमें व्यक्ति बंद नहीं होता लेकिन अपनी स्वतंत्रता खो देता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पैसा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे झूठे लोग और सच्चे लोग खुद ब खुद अलग होने लगते हैं। जो लोग पहले साधारण बातचीत करते थे वे अब आपको एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। उनकी बातें आपको दोस्ती का एहसास दिलाती हैं, लेकिन उनमें छिपा उद्देश्य धीरे धीरे साफ होता है। वे आपके साथ इसलिए नहीं रहते कि आप उनके लिए मायने रखते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि आपकी स्थिति उनके लिए मायने रखती है। ये स्थिति इंसान को अकेला बना देती है, क्योंकि वो जानता है कि आसपास मौजूद कई चेहरे असली नहीं हैं। लेकिन वो ये बात कह भी नहीं पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो अहंकारी न समझा जाए। किताब धन का एक और पहलू दिखाती है। पैसा आने पर व्यक्ति को अपनी सफलता साबित करने का अजीब दबाव महसूस होता है। लोग उसकी हर खरीद, हर खर्च, हर निर्णय को जांचते हैं। अगर वो साधारण चीज ले तो लोग कहेंगे कि इतने पैसे होते हुए भी इतना छोटा चुनाव क्यों, और अगर महंगी चीज ले तो लोग कहेंगे कि पैसा दिखा रहा है। यानी स्थिति चाहे जो भी हो, लोगों की राय हमेशा मौजूद रहती है, और यही राय सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति दूसरों से छुपानी चाहिए। जब दुनिया को पता होता है कि आपके पास क्या है, तब वो आपकी हर चीज की आलोचना करने का अधिकार समझ लेती है। इस भाग में लेखक ये भी बताता है कि धन के खुलासे से व्यक्ति का भविष्य खतरे में आ सकता है। लोग आपकी योजनाओं का अंदाजा लगाने लगते हैं, आपके निवेश को जांचने लगते हैं, आपके जोखिमों पर प्रश्न उठाने लगते हैं। ये हस्तक्षेप इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को अपनी ही जीवन योजना दूसरों को समझानी पड़ती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और यही कारण है कि पैसा जितना छुप कर रखा जाए उतना उसकी ताकत बढ़ती है, क्योंकि तब व्यक्ति अपने नियमों पर चलता है, दुनिया के नियमों पर नहीं। धन का सबसे बड़ा सच यह है कि वो जितना शांत रहता है उतना स्थिर रहता है। उसे जितना दिखाया जाता है उतना अस्थिर होता है। लोग उसे लक्ष्य की तरह देखने लगते हैं,
और जब लोग किसी की कमाई को लक्ष्य मानते हैं तो वे उसके पीछे आलोचना, ईर्ष्या, टकराव और प्रतिस्पर्धा जैसे हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि समाज धनवान व्यक्ति को उतनी खुशी नहीं देता जितनी उससे उम्मीद की जाती है। समाज केवल उस धन का उपयोग करना चाहता है, चाहे वो उपयोग भावनात्मक हो या व्यावहारिक। किताब के इस भाग में यह भी जोर दिया गया है कि धन मिलने के बाद चुप्पी व्यक्ति की ढाल बन जाती है। चुप्पी रिश्तों को संतुलित रखती है, उम्मीदों को नियंत्रित रखती है, आलोचकों को दूर रखती है और लालचियों से बचाती है। चुप्पी व्यक्ति को यह क्षमता देती है कि वो बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी प्रगति को गति दे सके। चुप्पी उसे गलत साथियों से बचाती है, क्योंकि जो लोग केवल धन के लिए आसपास रहते हैं वो उस व्यक्ति में रुचि तभी दिखाते हैं जब उन्हें पता होता है कि उसके पास कितना है। चुप्पी ये भ्रम तोड़ देती है, क्योंकि जो लोग केवल धन के कारण आते हैं वे तब खुद ही दूर हो जाते हैं जब उन्हें जानकारी नहीं मिलती। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि धन का असली उपयोग व्यक्ति की निजता, उसकी ऊर्जा और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। धन को दूसरों को बताना उसे कमजोर बनाता है, धन को शांत रखना उसे ताकतवर बनाता है, और जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो अपनी ताकत को चुपचाप बढ़ाता है, न कि दिखाकर कमजोर करता है। जब धन जीवन में आता है तो उसके साथ एक अदृश्य जिम्मेदारी भी क्वाइटली प्रवेश कर जाती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ उसे सुरक्षित रखने की नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में बहने देने की है। इस अंतिम भाग में हम इस गहरी सच्चाई को समझते हैं कि क्यों धन को आते ही सभी को बताना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, और क्यों समझदार लोग अपने वित्तीय विकास को शोर के बिना, सफलता को घोषणा के बिना और प्रगति को भीड़ से दूर रखकर आगे बढ़ते हैं। सच्चाई यह है कि धन आपकी जीवन की असली पहचान नहीं है, बल्कि आपके निर्णय, आपका डिसिप्लिन, आपकी सोच और आपका चरित्र ही वो वास्तविक पूंजी है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। जब लोग अचानक आपकी आर्थिक प्रगति के बारे में जान जाते हैं तो उनके व्यवहार, अपेक्षाओं और दृष्टिकोण में सूक्ष्म बदलाव आने लगते हैं। कोई ये सोचने लगता है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, कोई आपकी मेहनत को भाग्य बता देता है, कोई ईर्ष्या की आग में जलने लगता है, और कोई आपके पैसों से अपने सपनों की पूर्ति करने की कल्पना करने लगता है। यही कारण है कि धनी लोग अक्सर कहते हैं, चुप रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो। धन का आगमन जितना सरल दिखता है, उसे बनाए रखना, बढ़ाना और सुरक्षित रखना उससे कहीं अधिक जटिल है। यदि आप अपनी आर्थिक उपलब्धियों को हर किसी के सामने खोल देंगे तो आप अपने संसाधनों का नियंत्रण खो देते हैं। लोग न जाने कितने प्रकार की भावनाएं लेकर आपके आसपास मंडराने लगते हैं। कोई आपसे उधार मांगेगा, कोई निवेश की सलाह देने की कोशिश करेगा, कोई भावनात्मक दबाव बनाएगा, और कोई सिर्फ आपकी सफलता को आंकने के लिए आपकी हर गतिविधि पर निगरानी रखेगा। इस तरह आप अपने ही जीवन में दर्शक बन जाते हैं और दूसरे लोग निर्देशक। शांति से कमाया गया धन शांति से ही फलता फूलता है। जब आप बोलते हैं तो आप जानकारी खोते हैं, और जब आप चुप रहते हैं तो आप नियंत्रण कमाते हैं। समझदार लोग ये जानते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है। ज्यों-ज्यों कम लोग इसके बारे में जानेंगे, त्यों-त्यों ये स्थिर, सुरक्षित और उत्पादक रहेगा। इसके अलावा आर्थिक प्रगति एक व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम है, और इसे सार्वजनिक कर देना दूसरों को आपके निजी क्षेत्र में अनावश्यक प्रवेश का अधिकार दे देता है। इस अंतिम भाग का सार यह है कि आपका धन तभी वास्तविक स्वतंत्रता देता है जब वो बिना शोर के बढ़ता है। एक शांत व्यक्ति जिसके पास धन है लेकिन जिसे दुनिया जानती नहीं, उससे अधिक स्वतंत्र कोई नहीं। ऐसे लोग अपनी योजनाएं स्वयं बनाते हैं, अपने खर्च नियंत्रित रखते हैं, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखते हैं और अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं या ईर्ष्या से दूर रखते हैं। इस पूरी पुस्तक का अंतिम संदेश यही है कि धन का वास्तविक मूल्य आपकी स्वतंत्रता, आपकी शांति और आपकी पसंदों में छिपा है। उसे दिखाने में नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित और स्थिर रखने में असली समझ है। जब पैसा आए तो चुप रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को ऐसे संभालिए कि आपकी उपलब्धियां आपके लिए काम करें, दूसरों के लिए नहीं। यही है धन का असली विज्ञान। कम बोलो, ज्यादा बढ़ो और अपनी सफलता की गूंज को दुनिया की तालियों से नहीं, अपनी शांति से नापो। इस अंतिम भाग में हम इस मनोवैज्ञानिक सत्य को समझते हैं जो जीवन की दिशा बदल देता है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे सही समय पर सही तरीके से लागू किया जाए। आपने इस पूरी बुक समरी में सीखा कि पैसा आते ही क्यों चुप रहना चाहिए, क्यों अपने वित्तीय रहस्यों को सीमित दायरे में रखना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और क्यों समझदार लोग अपनी उपलब्धियों को भी शांत रहकर संभालते हैं।
अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर यह आवश्यक है कि आप न केवल इन सीखों को अपने जीवन में उतारें, बल्कि इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी बिना दिखावे और बिना दबाव के अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकें। धन का सही उपयोग सिर्फ आपकी जीवन नहीं बदलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी तय करता है। जब आप अपनी आर्थिक प्रगति को शांत दिमाग से संभालते हैं, अनावश्यक लोगों से दूरी रखते हैं, भावनाओं में बहकर खर्च नहीं करते और अपनी ऊर्जा को बढ़ोतरी पर केंद्रित रखते हैं, तब आप एक ऐसा जीवन खड़ा करते हैं जिसमें स्थिरता, सम्मान और स्वतंत्रता सबसे ऊपर होती है। ऐसे लोग जानते हैं कि असली जीत शोर में नहीं, विकास में होती है। और अब यदि आप चाहते हैं कि ऐसे और भी गहरे व्यावहारिक और जीवन बदल देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो आपका एक छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगा। इसलिए अगर आपको यह हिस्सा पसंद आया, अगर आपको इस बुक समरी से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपको लगा हो कि यह ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो अभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक लाइक इस मेहनत को आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल की सोच को और लोगों तक पहुंचाता है, और आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी और के जीवन को भी नई दिशा दे सकती है। याद रखें, ज्ञान तभी पूर्ण बनता है जब वो फैलता है। तो अभी स्क्रीन पर दिए गए लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि हर नया ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस परिवार का हिस्सा बनकर आप अपनी सोच, अपने जीवन और अपनी आर्थिक बुद्धि को और भी गहरा कर सकें।